हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, राइट, जिसका मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का एक्सरसाइज। ओके, तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, इसका चैप्टर भी हम कंप्लीट कर लेंगे और साथ में इसका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर किस बात की, इस एक्सरसाइज को करते हैं कंप्लीट। इसके साथ ये चैप्टर भी हो जाएगा कंप्लीट। एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, गिव टू एग्जांपल। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमें एक मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट करने की क्यों जरूरत होती है। इसके दो एग्जाम्पल्स भी देने हैं। ठीक है, तो चलिए इसका मैं आंसर बता देती हूँ। आंसर इज, बिफोर यूजिंग अ सब्सटेंसेस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट मे बी मिक्स्ड विथ इट। हम किसी भी सब्सटेंसेस को यूज करने से पहले उसमें जितने भी हार्मफुल या नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस है उन्हें सेपरेट करते हैं। ठीक है, हम इसी कारण उस सब्सटेंस में जितने भी हार्मफुल या नॉन यूजफुल सब्सटेंस है उन्हें पहले सेपरेट करते हैं उस सब्सटेंस को यूज करने से पहले। ओके, समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली। और कभी कभी हम इसलिए भी सेपरेट करते हैं क्योंकि कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिन्हें हमें सेपरेटली यूज करना होता है। ठीक है, तो हमें उसे सेपरेटली यूज करने के लिए उस कंपोनेंट को सेपरेट करना पड़ता है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विथ अ स्टेनर विल प्रिपेयरिंग टी। ठीक है, जब हम टी प्रिपेयर कर लेते हैं तो टी लीव्स को हम टी से सेपरेट करते हैं। ठीक है, स्टेनर के थ्रू। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, स्टोन पीसेस फ्रॉम राइस, व्हीट एंड पल्सेस आर पिक्ड आउट बाय हैंड। ठीक है, राइस, व्हीट और पल्सेस में जितने भी स्टोन पीसेस होते हैं उन्हें हम हैंड से पिक करके सेपरेट कर लेते हैं। ओके, तो आपको इसका आंसर मिल गया कि हम किसी मिक्सचर से क्यों डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं, राइट। तो आप ये आंसर नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज्ड। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विनोइंग क्या होता है और विनोइंग का यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज, winnowing is the method of separating components of a mixture containing heavier and lighter components by wind or blowing air. Winnowing एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम मिक्सचर के ऐसे कंपोनेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं जिस मिक्सचर में एक कंपोनेंट हेवियर वेट का होता है और दूसरा कंपोनेंट लाइटर वेट का होता है। ठीक है, और इसे हम सेपरेट करते हैं विंड के थ्रू या फिर ब्लोइंग एयर के थ्रू। ओके, विनोइंग का यूज कहाँ किया जाता है। इट इज यूज टू सेपरेट हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम सीड्स ऑफ ग्रेन। विनोइंग का यूज किया जाता है ग्रेन सीड से हस्क पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो आप ये आंसर नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। आप दाल को कुक करने से पहले उसमें जो हस्क या फिर डर्ट पार्टिकल प्रेजेंट है तो आप पल्सेस से उन पार्टिकल्स को कैसे सेपरेट करोगे ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज, हस्क और बिगर पीसेस ऑफ डर्ट पार्टिकल्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ पल्सेस बाय हैंड पिकिंग। हम हैंड पिकिंग के थ्रू पल्सेस में जितने भी हस्क या बिगर डर्ट पार्टिकल्स हैं उन्हें रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे हैंड पिकिंग। ठीक है, तो हैंड पिकिंग के थ्रू हम पल्सेस से हार्मफुल सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं, राइट। तो आप ये आंसर नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट, व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज्ड। सीविंग क्या होता है और इसका यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज, सीविंग इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट साइजेस। सीविंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक मिक्सचर के डिफरेंट साइजेस के कंपोनेंट को हम फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि सीविंग के प्रोसेस में कंपोनेंट का साइज डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता चल गया सीविंग क्या होता है। और यहाँ देखिए, सीविंग अलाउज फाइन पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव विल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव।
जब हम सीविंग करते हैं तो जिन सब्सटेंस का साइज स्मॉल होता है या फाइन पार्टिकल्स होता है तो वो सीव में जो होल होता है उसके होल के थ्रू वो पास आउट हो जाता है, ठीक है। और जितने भी इम्प्योरिटीज रहते हैं वो सीव में ही रह जाते हैं, ओके। तो इस तरह हम सब्सटेंस को फिल्टर कर लेते हैं, राइट। अब सीविंग प्रोसेस का यूज कहाँ किया जाता है वो देखते हैं। सीविंग इज यूज्ड इन फ्लोर मिल्स टू सेपरेट ब्रोकन पार्टिकल्स ऑफ ग्रेन फ्रॉम फ्लोर। सीविंग का यूज फ्लोर मिल्स में किया जाता है, ठीक है। ग्रेन फ्लोर में जितने भी ब्रोकन पार्टिकल्स रहते हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए, ओके। सीविंग का एक और यूज है, इट इज आल्सो यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स टू सेपरेट स्मॉलर स्टोन्स फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सीमेंट। सीविंग मेथड का यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट में, ठीक है। सैंड के मिक्सचर या फिर सीमेंट के मिक्सचर में जो भी स्मॉल स्टोन्स रहते हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए, ओके। तो आप इस आंसर को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो हमने इस आंसर में देखा कि सीविंग क्या होता है और उसका यूज कहाँ किया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सैंड और वाटर के मिक्सचर से हम सैंड को अलग और वाटर को अलग कैसे सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका मैं आंसर दिखा देती हूँ। आंसर इज टू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। हमें सैंड और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए ये सारे स्टेप्स जो दिए हुए हैं उन्हें फॉलो करना होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप, लीव मिक्सचर टू स्टैंड एंड डिस्टर्ब फॉर सम टाइम्स इन अ कंटेनर। आप सैंड और वाटर के मिक्सचर को कुछ देर के लिए इस कंटेनर में ही छोड़ देना है, ठीक है। उसे डिस्टर्ब किए बिना ही छोड़ देना है, ओके, कुछ देर के लिए। सेकेंड स्टेप, सैंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, इट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जब हम उस मिक्सचर को छोड़ देंगे तो क्या होगा, सैंड सेटल डाउन हो जाएगा उस कंटेनर में, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन, राइट, हमने पढ़ा है ना। नेक्स्ट स्टेप, जेंटली पोर द वाटर इन अनदर कंटेनर, इट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। जब वो सैंड बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा तो ऊपर टॉप लेयर में हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, उस वाटर को दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर लेंगे, है ना। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन, है ना। नेक्स्ट स्टेप, वी मे आल्सो यूज फिल्टर पेपर टू रिमूव फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड, इट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। डिकेंटेशन करने के बाद उस वाटर में अभी भी सैंड के फाइन पार्टिकल्स होंगे, राइट। तो उन्हें रिमूव करने के लिए हम फिल्टर पेपर का यूज करेंगे, ओके। और जब हम फिल्टर पेपर का यूज करते हैं किसी भी सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए तो इसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन, राइट। तो आपको समझ में आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। तो आप इस आंसर को नोट डाउन कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विथ व्हीट फ्लोर। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शुगर जो व्हीट फ्लोर के साथ मिक्स है, क्या हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। तो जी हाँ, हम कर सकते हैं। इफ यस, हाउ विल यू डू इट। अगर आपका आंसर यस है तो आप शुगर को व्हीट फ्लोर से कैसे सेपरेट करोगे वो बताना है, ठीक है। तो हम लोग सीविंग के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ। आंसर इज यस, हम व्हीट फ्लोर से शुगर को सेपरेट कर सकते हैं, राइट। तो कैसे हम सेपरेट करेंगे, थ्रू सीविंग वी कैन सेपरेट शुगर मिक्स्ड विथ व्हीट फ्लोर, ठीक है। तो हम सीविंग के थ्रू व्हीट फ्लोर में जो शुगर मिक्स है उसे हम सेपरेट कर सकते हैं, ओके। तो आप इस आंसर को नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। आप मडी वाटर के सैंपल से क्लियर वाटर कैसे ऑब्टेन करोगे, ठीक है। तो वो आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम मडी वाटर। हमें मडी वाटर से क्लियर वाटर ऑब्टेन करने के लिए ये सारे स्टेप्स जो दिए हुए हैं उन्हें फॉलो करना होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप, अलाउ मडी वाटर टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड इन अ कंटेनर। हम मडी वाटर को डिस्टर्ब किए बिना थोड़े देर के लिए छोड़ देंगे, ओके, उस कंटेनर में। सेकेंड स्टेप, आफ्टर सम टाइम मड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जब हम उस मिक्सचर को अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो कुछ देर के बाद वो मड
कंटेनर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन, राइट। नेक्स्ट स्टेप, अपर लेयर इज क्लियर वाटर। जब वो मड बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा तो अपर लेयर में हमें क्या मिलेगा, क्लियर वाटर मिलेगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप, pour the clear water gently in the another container. This process is called decantation. टॉप लेयर में जो क्लियर वाटर हमें देखने को मिल रहा है, उस क्लियर वाटर को हम अनदर कंटेनर में डाल देंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन, राइट। नेक्स्ट स्टेप, टू रिमूव फाइनर इम्प्योरिटीज वी कैन फिल्टर दिस वाटर अगेन विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. जब हम डिकेंटेशन किए, उस वाटर को दूसरे कंटेनर में डाल दिए, तो उस वाटर में अभी भी फाइन पार्टिकल्स होंगे मड के, राइट। तो हम उन फाइन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए फिल्टर पेपर का यूज करेंगे, ठीक है। फिल्टर पेपर का यूज करके उस वाटर को फिर से फिल्टर करेंगे, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन, राइट। तो हम इतने सारे स्टेप को फॉलो करके हमने मडी वाटर से क्लियर वाटर ऑब्टेन कर लिया, राइट। तो आप इस आंसर को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लिप द ब्लैंक. तो इस क्वेश्चन में ब्लैंक हमें फिल करना है, ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड डैश. जब हम पैडी के सीड को उसके स्टॉक से सेपरेट करते हैं तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं? उस मेथड को हम कहते हैं थ्रेसिंग. ओके, तो आप ये ब्लैंक में फिल कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मिल्क cooled after boiling is poured on a piece of cloth, the cream malai is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of जब बॉईल किए हुए मिल्क को कूल करने के बाद किसी कपड़े में डाला जाता है तो उसके पीछे क्रीम छूट जाता है, ठीक है. तो ऐसा प्रोसेस जब हम मिल्क को क्रीम से सेपरेट करते हैं तो ये प्रोसेस किस मेथड का एग्जाम्पल है ये आपको बताना है, ठीक है. तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, ये प्रोसेस चर्निंग का एग्जाम्पल है, ठीक है. जब हम मिल्क को चर्न करते हैं तो हमें क्रीम मिलता है, ठीक है. तो ये एग्जाम्पल है चर्निंग का, ठीक है. तो आप इस ब्लैंक में चर्निंग लिखना. ओके. नेक्स्ट, सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ब्लैंक. हम सी वाटर से सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं किस प्रोसेस से बताइए? हमने चैप्टर में पढ़ा था, राइट. तो हम यहाँ लिखेंगे इवापोरेशन, ठीक है. इवापोरेशन के प्रोसेस से हम सी वाटर से सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं, राइट. तो हम यहाँ लिखेंगे इवापोरेशन, ठीक है. तो आप ब्लैंक में फिल कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन, impurities settle at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is called blank. तो एक बकेट में मडी वाटर था, ठीक है. उसे पूरे रात के लिए छोड़ दिया गया, ठीक है. उसे बिना डिस्टर्ब किए हुए उसे पूरे रात तक के लिए छोड़ दिए, ठीक है. तो क्या हुआ, उस बकेट में जितने भी इम्प्योरिटीज थे वो बॉटम में सेटल डाउन हो गए, ठीक है. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जब इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो जाता तो इसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन. ओके. जब सारे इम्प्योरिटीज बकेट के बॉटम में सेटल डाउन हो गए तो ऊपर के टॉप लेयर में क्या बचा? क्लियर वाटर, ठीक है. उस टॉप लेयर के क्लियर वाटर को जब हम हटा लेते हैं, ठीक है, तो ये सेपरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है. तो ये प्रोसेस किस मेथड का एग्जांपल है ये आपको बताना है, ठीक है. इस मेथड को हम क्या कहते हैं वो आपको बताना है. जब इम्प्योरिटीज बॉटम में सेटल डाउन हो गए तो इस मेथड को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन, राइट. और जब हमने टॉप लेयर के क्लियर वाटर को दूसरी बकेट पर निकाल लिया तो उसे हम बोलते हैं डिकेंटेशन, ठीक है. तो हम इस ब्लैंक में आंसर फिल करेंगे सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. ओके, तो आप ये आंसर लिख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है. मिल्क और वाटर के मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से. क्या ये ट्रू है? जी नहीं, है ना, क्योंकि मिल्क और वाटर का साइज सेम होता है, ठीक है. और अगर हम इसे फिल्टर करेंगे तो ये सेपरेट नहीं होगा क्योंकि फिल्टर में डिफरेंट साइज के कंपोनेंट चाहिए, ठीक है, सेपरेट करने के लिए. तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग. इस क्वेश्चन बोला जा रहा है कि
पाउडर सॉल्ट और शुगर के मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं विनोइंग के प्रोसेस से। क्या ये ट्रू है? जी नहीं, है ना, क्योंकि विनोइंग के मेथड से हम ऐसे मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं जिसमें एक कंपोनेंट हेवियर हो और दूसरा कंपोनेंट लाइटर वेट हो, है ना। लेकिन इस केस में क्या है, सॉल्ट और शुगर का वेट इक्वल होता है, ठीक है, और दोनों पाउडर फॉर्म में है, ठीक है, मतलब कि दोनों का वेट सेम है, राइट। इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट ऐसा नहीं है जिसका वेट लाइटर हो, है ना। तो इन्हें हम विनोइंग के मेथड से हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। ओके, नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन। क्या हम फिल्ट्रेशन के मेथड से टी से शुगर सेपरेट कर पाएंगे? जी नहीं, है ना। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, क्योंकि टी में शुगर डिसॉल्व हो गया है, ठीक है, और जब हम इसे फिल्टर करेंगे तो टी के साथ शुगर भी फिल्टर हो जाएगा, ठीक है, तो हम इन्हें सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हम यहां लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। क्या ग्रेन और हस्क को हम सेपरेट कर पाएंगे डिकेंटेशन के प्रोसेस से? जी नहीं, है ना। हम ग्रेन और हस्क को विनोइंग के प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, डिकेंटेशन के प्रोसेस से नहीं सेपरेट कर सकते, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। तो लेमन जूस प्रिपेयर किया गया वाटर में शुगर और लेमन जूस को मिक्स करके, ठीक है। यू विश टू एड आइस टू कूल इट। आप चाहते हो कि उस जूस में हम आइस भी ऐड करें उसे कूल करने के लिए, ठीक है। शुड यू एड आइस टू लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर? इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिसॉल्व मोर शुगर? तो आपको उस लेमन जूस में आइस कब ऐड करना चाहिए, शुगर की डिसॉल्विंग होने से पहले या शुगर की डिसॉल्विंग होने के बाद? हम किस केस में ज्यादा शुगर डिसॉल्व कर सकते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए किस केस में? आपको पता है कि जब हम किसी कंपोनेंट को वार्म करते हैं तो उसमें ज़्यादा स्पेस बन जाता है, ठीक है, और हम उसमें ज़्यादा सब्सटेंस ऐड कर सकते हैं ना डिसॉल्व कराने के लिए, राइट। तो जब शुगर डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तब हमें आइस को ऐड करना चाहिए उस लेमन जूस में, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ आपको कैसे लिखना है, ठीक है। आंसर इज वी शुड ऐड शुगर बिफोर एडिंग आइस। हमें आइस को ऐड करने से पहले शुगर को ऐड कर लेना चाहिए। ओके, शुगर डिसॉल्व इन वार्म वाटर मोर क्विकली देन इन कोल्ड वाटर। शुगर वार्म वाटर में जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, कंपेयर टू कोल्ड वाटर, है ना। कोल्ड वाटर में डिसॉल्व होने के लिए टाइम लगता है, ठीक है, और वार्म वाटर में शुगर जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। We can dissolve more sugar before mixing ice in water. हम शुगर को ज़्यादा अमाउंट में मिक्स कर सकते हैं वाटर में, ठीक है। अगर हम आइस को वाटर में मिक्स करने से पहले शुगर को ऐड कर लेते हैं तो हम ज़्यादा अमाउंट में शुगर को वाटर में ऐड कर सकते हैं। ओके, हम ये कह सकते हैं कि पहले हमें शुगर को ऐड करना चाहिए वाटर में, ठीक है, तब हमें आइस ऐड करना चाहिए। ओके, तो आप इस आंसर को नोट डाउन कर लो। सो गाइस, हमने इसी के साथ इस चैप्टर को भी कर लिया पूरा कंप्लीट, राइट, और इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी कर लिया कंप्लीट, है ना। तो हम कह सकते हैं हमने चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस कंप्लीट कर लिया, राइट। होप सो कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इस चैप्टर का एक्सरसाइज भी आपको समझ में आया होगा, है ना। और जिनको भी कोई डाउट हो रही होगी इस चैप्टर से या फिर इस एक्सरसाइज से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी आपको, है ना। तो जल्दी से आप इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, इस चैप्टर का एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ आपसे मिल सके, ठीक है। तो आप जल्दी से इस चैप्टर को फिनिश कीजिए, ठीक है, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ, दैट इज चैप्टर 6। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून।